हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखा करिए आप। 5-10 सेकंड में कैसे जज कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या है। एक वृत्ताकार बगीचे की आपकी परिधि आपकी 506 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। उसे 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी आपकी, ठीक है ना। तो आपको यूनिट बता दिया कि आपको लास्ट में क्या निकालना है, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे 14 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की, ठीक है ना। देखो, हम लोग क्या निकालेंगे, आपका एरिया निकालेंगे सर्कल का, और उसमें आपका 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर जो है आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें एरिया आपका निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए। देखो, परिधि जो आपको दी हुई है, परिधि क्या होती है आपकी 2πr होती है, ठीक है ना। तो 2 गुणे में आपका 22/7 और इंटू में आपकी आर, इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 506, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लिए, 11 दूनी 22 हो गया आपका, 11 चौको 44 और 11 छक्का 66 हो गया, ठीक है। फिर इसको 2 से काटिए आपका, तो ये 23 हो गया। यहाँ से आर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 23 गुणे में 7/2 आपका ये रेडियस आएगा। 7×21 7×2 161/2 आपकी इसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है ना। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr², ठीक है ना। πr² होता है, इसमें आपका पाई क्या है 22/7, इंटू में आपका आर का स्क्वायर, तो 161/2 इंटू में आपका 161/2। तो ये देखो किस में आएगा आपका, ये मीटर स्क्वायर में आया, ठीक है ना। इसी में हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी यूनिट क्या है आपके रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है आपके, ठीक है। अब देखो, मीटर से मीटर कट गया तो आंसर किस में आएगा आपका, रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में भी आपको दिमाग लगाना। देखो, ये 14 है, ये 7 दुनिया आपका 14 हो गया, ये 2 से आपका 11 बार में कट गया। अब आपको क्या सॉल्व करना है, 11 गुणे में आपका 161 और गुणे में आपका 161 आपका, ठीक है। अब देखो, इसको अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करो ना कि 161 को आप जो है 160 मान लो, ठीक है ना। इसको आप 160 मान लो, ठीक है, और इसको आप 160 मान लो, ठीक है। तो 160, 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 256, ठीक है। 256, 2 जीरो आगे लगा दो और गुणे में 11, 11 से इसे मल्टीप्लाई करो, इससे बड़ा आंसर आएगा। 11 छक्का 66 की 6 हासिल आई 6 और 11×5 55 6 61 की 1 हासिल आई 6 और 11 दूनी 22 6 28। मतलब जो 2816 है, इससे बड़ा आंसर आएगा, और जो इसके सबसे नज़दीक होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो आप जो है आप ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ पे आपका बी पार्ट जो है आपका इसके सबसे नज़दीक है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है अप्रॉक्सीमेशन से जो है चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट आपका आंसर होगा, आंसर आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है आपको, ठीक है।